हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी इसलिए करता है कि उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए, पक्की नौकरी मिल जाए और वो अपनी लाइफ को सेट कर पाए। लेकिन हरियाणा की स्थिति, हरियाणा के जो युवा है वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, मास्टर डिग्री इसलिए करते हैं ताकि उनको मजदूर बनाया जा सके, वो मजबूरी में मजदूर बन जाए। हरियाणा में एचकेआरएन के माध्यम से 5,000 सफाई कर्मचारी के पदों पे भर्ती निकली थी। अब तक दोस्तों इन 5,000 कच्चे सफाई कर्मचारी के पदों के लिए 46,000 ग्रेजुएशन पास युवाओं ने अप्लाई कर रखा है। ग्रेजुएशन पास युवाओं ने अप्लाई कर रखा है। हरियाणा में बेरोजगारी आपको पता ही है किस स्तर तक बढ़ चुकी है। कुछ समय पहले तो हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 राज्य बन गया था। अब तो फिर भी बता रहे हैं कि कुछ हालत सुधरे हैं। लेकिन दोस्तों, यदि कच्ची नौकरी, वो भी सफाई कर्मचारी की नौकरी, उसके लिए कोई ग्रेजुएशन पास युवा, वो भी इतनी बड़ी संख्या में अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस राज्य की शिक्षा प्रणाली के ऊपर और रोजगार कितने अच्छे से, बढ़िया तरीके से उपलब्ध करवाए जा रहे होंगे, वो सवाल जरूर खड़ा होता है दोस्तों। हरियाणा में एचकेआरएन के माध्यम से 5,000 कच्चे पदों पे भर्ती निकली थी सफाई कर्मचारी के। 46,000 युवाओं ने दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर रखा है। यहां पे आप देखेंगे, आपके सामने है, ये चीज छुपी नहीं है। सफाई कर्मचारी 5,000 पदों पर 46,000 स्नातकों के आवेदन। दोस्तों, एचकेआरएन के माध्यम से कच्ची नौकरी है और फिर भी ग्रेजुएशन पास युवा अप्लाई कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी जो ये लोग इतने पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये मजदूर बनने को तैयार है। कौन जिम्मेवार है इस चीज के लिए। अभी भी हरियाणा की जो बेरोजगारी दर है दोस्तों, वो 9.2% है। वो औसत से ज्यादा है, पूरे देश के औसत से ज्यादा है। यदि ऐसी स्थिति लगातार बन रही है हरियाणा के अंदर दोस्तों, ये गंभीर स्थिति है और गंभीरता की तरफ इशारा कर रही है कि देश या हरियाणा में बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है सब कुछ। हरियाणा में शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा है, इसके बावजूद रोजगार के अवसरों की कमी के कारण युवा मजबूर होकर दोस्तों इन मजदूर के पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कर रखी है। यार, किसी ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ये सोच के करी थी कि भाई चलो मैं मजदूर बनूंगा। भाई, मजदूर ही बनना था तो क्यों अपने माँ बाप के इतने पैसे खराब किए, क्यों कॉलेजों में अपना टाइम खराब किया। आज से 10 साल पहले भी आप मजदूर बन सकते थे। 9 से 5 की ड्यूटी होती। इससे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि हरियाणा के अंदर रोजगार के अवसरों की कमी है और इस कमी के चलते ही युवा इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसको अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। ये हमारी शिक्षा प्रणाली की विफलता की तरफ इशारा कर रहा है। ये रोजगार देने की वाली व्यवस्था की कमी है। इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। ये स्थिति केवल हरियाणा के अंदर नहीं है कि हरियाणा ने ही इतना बड़ा काम कर रखा हो। ये हमारे पूरे देश में ही दोस्तों रोजगार की समस्या बनी हुई है, गंभीर समस्या है और सोचने पर मजबूर कर रहा है। युवाओं को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो हो सकता है उस युवा के अंदर भी कमी हो, वो स्किल उसके अंदर ना हो। तो दोस्तों, अब आपको
अपना जो रथ है, कई बार आपने देखा होगा कि कभी एचएसएससी की तरफ अपना रथ बढ़ा लो, कभी आप एसएससी की तरफ अपना रथ बढ़ा लो, कभी रेलवे की तरफ अपना रथ बढ़ा लो। दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट ही नौकरी चाहिए, अब ये ऑप्शन आप हटा दो। अब आप ये करो कि नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, चाहे वो अपना स्टेट हो, चाहे वो अपना पड़ोसी राज्य हो, चाहे भाई अपना देश हो। रथ को आपको ओपन करना पड़ेगा। आप सेंटर की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, तब जाके कुछ बात बन सकती है। यदि आप हरियाणा के हो और हरियाणा के अंदर रह के आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो केवल स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी लूंगा, तो भाई साहब आप गलत हो। अब आपको अपने रास्ते खोलने होंगे और माइंड सेटअप करना होगा कि भाई सेंटर की निकलेगी तो सेंटर में अप्लाई करूंगा, आसपास के राज्य में निकलेगी तो वहां पे भी अप्लाई करूंगा। दोस्तों लगभग तैयारी एक जैसी है, मेहनत करोगे तो भाई हरियाणा नहीं तो राजस्थान, राजस्थान नहीं तो दिल्ली, दिल्ली नहीं तो यूपी, भाई साहब सफल हो जाओगे। एसएससी में ढेर सारी वैकेंसी निकलती है लेकिन आप लोग अप्लाई नहीं करते हो। लेकिन दोस्तों सिर्फ इन बातों के कहने से ही ये सवाल खत्म नहीं हो जाता कि कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर देने में हरियाणा सरकार बहुत अच्छी साबित नहीं हो पा रही है। पिछला जब सेशन था भाजपा सरकार का हरियाणा का 5 साल का, उसमें लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख नौकरी दी गई थी, लेकिन इस सेशन में दोस्तों नौकरी नहीं दी गई। इसलिए सवाल खड़ा होता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपकी राय क्या है? कौन इस सिचुएशन के लिए जिम्मेवार है कि 5000 पदों के लिए 46,000 ग्रेजुएशन पास युवा वो भी कच्ची नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चल सके कि हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर रोजगार के अवसर कितने हैं और कैसे हैं, और युवा मजबूर है या फिर मजदूर है। कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।